हमारे श्री स्वामी हरदास जी की हंस वंश परंपरानुगत द्वैताद्वैत सिद्धांतांतर्गत श्री स्वामी जी महाराज की परंपरा में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की तृतीय स्थान की गद्दी पर जो श्री स्वामी जी महाराज विराजमान थे, उनकी कृपा प्राप्त करके श्री हरिगुलाल जी महाराज और श्री ईश्वरदास जी महाराज दोनों महान भाव ने इस संप्रदाय का बहुत बड़ा कार्य किया। श्री हरिदासी वंश में जैसे हम लोग श्री हरिवंश वंश बोलते हैं, हंस वंश बोलते हैं, तो अपन लोग श्री हरदास वंश बोलते हैं। दास विशेषण रसिक सुखद, रसिकों को सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि रसिकों को सुख किससे मिलता है? रसिकों का सुख नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, यही रसिकों का सुख है। जहाँ नाम है, वाणी है, वही श्यामा श्याम है। तो उनके तत्सके सुखित्वम भाव की प्राप्ति वाणी की कृपा से, गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से ही प्राप्त होती है। श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन दृढ़वास। देखिए, यही प्रगट वृंदावन में दृढ़वास। यदि प्रगट में हमारे गुरुदेव में श्रद्धा है, तो अप्रकट में निवृत्त निकुंज बिहारी में और ललिता जी में, श्री स्वामी हरदास जी में श्रद्धा विश्वास प्रतिष्ठित माना जाएगा। यदि प्रकट गुरुदेव में, प्रकट माता पिता में, प्रकट जो संतों में श्रद्धा नहीं है, तो अप्रकट की कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब तक प्रकट के गुरुदेव में श्रद्धा नहीं है, प्रकट संतों में श्रद्धा नहीं है, तो अप्रकट के संतों में, अप्रकट के आचार्यों में, श्री ललिता जी में, श्री स्वामी श्री बिहारी में तुम्हारी श्रद्धा प्रमाण नहीं मानी जाएगी। प्रकट है तो अप्रकट है, यदि प्रकट नहीं तो अप्रकट भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रकट के द्वारा अप्रकट तक पहुंचते हैं। अप्रकट को किसने देखा है? जिसने अप्रकट को देखा है वो वाणियों में लिख कर चले गए। तो प्रकट में श्रद्धा नहीं होगी तो अप्रकट वस्तु, अपराकृत, अलौकिक, अभौतिक, दिव्य जिसे कहते हैं, किसने देखा है? वो दिव्य कहाँ है? प्रकट को, प्रकट गुरुदेव को देखा है। वो प्रिया प्रीतम, वो श्यामा श्याम, श्री हरिदास के धम हरि आप बिहारी, वो अप्रकट प्रकट के भीतर प्रकट होकर के हमारी आपकी समस्या का सम्यक रूप से समाधान करेंगे और करते हैं और करेंगे। इसलिए चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाय, ये किस देश की भाषा है? बड़ा कठिन है। आगे की लाइन पर ध्यान दे देते हम लोग। तो विषय है श्री हरिदासी वंश में दास विश्वेश्वर रसिक सुखद। रसिकों को सुख किस प्रकार से मिलता है? नाम वाणी से मिलता है। श्री वृंदावन दृढ़वास, वृंदावन दृढ़वास में प्रगट बिहारी जी प्रगट निधिवन प्रगट वृंदावन में अपनी श्रद्धा और विश्वास को पूर्ण समर्पित किया, तो अप्रकट में भी पहुंच गए, जो हमें दिखाई नहीं देता इन नेत्रों से। रसोपासना पीठ, रस की उपासना। भक्ति भी कई प्रकार की है, नवधा भक्ति, दसधा भक्ति, रसधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री हरिदास जी ने एक बार प्रश्न रखा था हरिदाश्रम में, प्रेम लक्षणा भक्ति एवं रसोपासना। वृंदावन के 2-4 लोग इस विषय पर बोले कि प्रेम लक्षणा क्या है? अरे यार, रसोपासना तुमने सुनाई नहीं क्या है? अरे जहाँ नवधा भक्ति समाप्त होती है, वहाँ से प्रेम लक्षणा प्रारंभ होती है। जहाँ प्रेम लक्षणा का समापन हो जाता है, वहाँ से रसोपासना प्रारंभ होती है। ये रसोपासना सिर पर चढ़कर बोलती है। तो आइए, रसोपासना पीठ थापि, पीठस्य आविर्भाव, पीठस्य आविर्भाव, पीठस्य आविर्भाव प्राणमय। पीठ का आविर्भाव प्राणमय कोश में होता है। अब पीठ के जो भी अपना अर्थ लगाओ, अनेकार्थ, यहाँ शब्द का अर्थ कर रहा हूँ। रसिकन ही तोषण, रसिकों के हृदय का तोषण पोषण करते थे श्री विश्वेश्वरदास जी महाराज। प्रातः यमुना जाए, ये हम संतों के नित्य नियम। सुबह सुबह प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, ऐसे प्रथम लड़ाऊं श्री यमुना जी, सबसे पहले श्री यमुना जी का दर्शन करना। देखो, हमारे गुरु जी कहते थे, वृक्ष के लता के नीचे रज हो और शरीर रज और लता के बीच में हो तो शुद्ध रसोपासना। यही भजन करने की प्रक्रिया वास्तविक है। सत्वगुण संपन्न जो उपासना है वो यही है, बाकी तो रजोगुण में मिश्रित हो जाती है। तो इसलिए रज के नीचे, वृक्ष के नीचे, जमुना जी के आश्रय में श्री महाराज जी अपनी साधना करते थे।
श्री जमुना प्रातः श्री यमुना जाए जुगल जस रस पद गावे। यहाँ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग समाधि को दूर कौन करे जब तर्पण की तीरथ। उन्होंने ये करके दिखाया कि यहाँ तो केवल नाम वाणी ही प्रधान है, इन वाणियों से ही सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि गान बिहारी को दरस वाणी जमुना पान, वाणी जमुना पान पुलिन पुल काबल तन में अनुभव रास विलास बिहार में प्रकट मन में। तो प्रिया प्रीतम का दर्शन वाणी पाठ ही जुगल का दर्शन है। आगे श्री स्वामी हरिदास प्रगट उत्सव ही मनाने, और प्रगट में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का राधाष्टमी का उत्सव ऐसा मनाते महाराज। मैं भारत में बहुत घूमा, लेकिन जहाँ संतों में, जहाँ बड़े बड़े कलाकारों में जब हमारा संपर्क हुआ, गायन वादन में पखावज वादकों में जो कलाकारों ने, वहाँ टटिया स्थान को कोई नाम नहीं लेता। संतों में टटिया स्थान का नाम है और कलाकारों में श्री हरिदास नगर का नाम है, और लौकिक पद गायन में पूरे भारत में श्री रसिका बाबा जी महाराज का और प्रत्यक्ष द्वय मूर्ति एक प्राणदेव दो इनका नाम चल रहा है। तो तात्पर्य ये है, श्री हरिदास नगर में जो उत्सव मनाया इन्होंने, इस राधाष्टमी के उत्सव में ऐसा कलाकारों का स्वागत करते थे भूतों और मनुष्य। श्री स्वामी हरिदास प्रगट उत्सव मनाए, केवल स्वामी जी का ही उत्सव नहीं, वो तो प्रधान राधाष्टमी उत्सव था, लेकिन अष्टाचार्यों का भी उत्सव मनाते रहे महाराज। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों की परंपरा में वाणी के पदों का अर्थ कहना सुनना एक प्रकार से अपराध मानते थे, उस परंपरा को नष्ट करके इन्होंने हम लोगों के हृदय में वाणी के पदों के अर्थ का चिंतन करने का अभ्यास कराया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रगट श्री हरिदास नगर में वास करी कथा करत नित रसिक पद। श्री हरिदास जी वंश में दास विशेषण श्री रसिक पद, ऐसे स्वामी जी की वंश में रसिकों को सुख प्रदान करने वाले श्री श्री बाबा जी महाराज की जय हो, जय हो।